डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो लिटरली बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मज़ा आएगा आपको करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज, न्यूट्रल एक्सिस, बीम की न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? व्हाट इज द न्यूट्रल एक्सिस? ऑप्शंस क्या क्या आपके पास? लेयर सब्जेक्टेड टू टेंजाइल स्ट्रेस, लेयर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, लेयर सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल स्ट्रेस, लेयर सब्जेक्टेड टू जीरो स्ट्रेस। क्या आपका न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा वो आपको देखना है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस का सीधे सीधे मतलब है कि मैं आपको पहले ये बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि न्यूट्रल प्लेन क्या होता है और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, और क्या उस एक्सिस का या क्या उस प्लेन का सिग्निफिकेंस है, क्यों ये हम इस तरह से बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखेगा, हल्का सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, हल्का सा थोड़ा लगेगा, क्योंकि अगर समझना है तो थोड़ा टाइम तो बेटा देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, इस तरह की आपकी कोई बीम है, ठीक है बच्चों। ये कोई बीम आपको मैं 3D व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखेगा, अगर ये बीम है, ठीक है, और इस पे जो लोड लग रहा है, लोड को भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस तरह का कोई इस पे लोड लग रहा है, मतलब एक इसके एंड पे, फ्री एंड पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, क्लियर है। इस तरह का मोमेंट, कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, ठीक है। आप जानते हैं जब इस तरह का मोमेंट लगता है तो आपका क्या होता है कि ये बीम आपकी कुछ इस तरह से मुड़ना शुरू, मतलब कुछ इस तरह से बीम का शेप हो जाता है, कुछ तरह से बीम का क्या होता है, शेप होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डायग्राम ठीक बने, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये इस तरह से मोड़ने की इसको कोशिश कर रहा है, ठीक है। इतना ही आपको इसमें देखना है कि इस तरह से ये मोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगा क्या सिग्निफिकेंस है न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बताऊंगा, लास्ट तक देखना बच्चों, मजा आएगा आपको, वो कंक्लूजन बताऊंगा जब मैं, ठीक है। अब देखिए, जब इस तरह से ये हो रहा है, ठीक है, तो हो क्या रहा है बच्चों कि ऊपर वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे क्या है, टेंशन है, और इस वाले जो नीचे वाला जो सरफेस है यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन। क्यों है? ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, अगर मैं इस पेन को यूं करूं तो ये ऊपर वाला सेक्शन आपका क्या है, खींच रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। नीचे वाला क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रेचिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है, कंप्रेस हो रहा है, इसलिए कंप्रेशन है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो टॉप, जो फाइबर है, टॉप इस लेयर, ऊपर की जो लेयर है, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारी लेयर्स है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। एक लेयर ये है जो टॉप लेयर है, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द टॉप लेयर वी आर, को हम देख रहे हैं, ठीक। इसके अलावा एक लेयर ये हो गई, 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 एक लेयर लास्ट वाली हो गई। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ आपको दिख जाएगी बच्चों।
ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स आपको दिख रही हैं। तो जो टॉप फाइबर है या टॉप लेयर है, बहुत सारे फाइबर्स हम बोल रहे हैं इनको, ये टॉप लेयर टॉप फाइबर है, वो आपके क्या है, स्ट्रेचिंग कंडीशन में है, दे आर अंडर टेंजाइल स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेचिंग कंडीशन में है तो स्ट्रेस जो आएगा टेंजाइल स्ट्रेस है। ये नीचे के जो बॉटम के फाइबर हैं वो आपके कंप्रेसिव, ये क्या है, कंप्रेस की स्टेज में है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, तो उसमें जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका आएगा। क्लियर? अब ऊपर आपका टेंजाइल स्ट्रेस आ गया, नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया, इसका मतलब टेंजाइल से कंप्रेसिव में ये चेंज हो रहा है। तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे स्ट्रेस चेंज कर रहा होगा साइन, उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अगर दिस इज टेंजाइल एंड दिस, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इस तरफ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंक्लूजन में दिक्कत ना हो, मतलब आपको दिक्कत ना हो इसको एनालाइज करने में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये कोई क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे काटा, ठीक है, मैंने कोई क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काटा, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने कोई क्रॉस सेक्शन काटा, वहाँ पे मैंने देखा कि एक फाइबर ऐसा है, एक फाइबर ऐसा है, सपोज मैंने कहा कि वो जो फाइबर है जिसके मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज दैट फाइबर, ये वो फाइबर है, ठीक है, ये जो फाइबर मैं दिखा रहा हूँ ये फाइबर आपका है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ उस फाइबर को, सपोज के लिए, सपोज ये कोई फाइबर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई फाइबर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द फाइबर। अब मैंने कहा कि इस फाइबर से ऊपर क्या है, टेंजाइल है, टमाटी, इसके नीचे है कंप्रेसिव। आप दिख रहे हैं, ये आपने क्रॉस सेक्शन काटा, क्रॉस सेक्शन को आपने देखा कि ये क्या है, खींच रहे हैं, टेंजाइल स्ट्रेस है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या करें, दबा रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे कोई भी स्ट्रेस जो है जीरो है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है आपका जीरो है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंट है, मतलब ये एक ऐसा प्लेन है या एक ऐसी लेयर है या एक ऐसा फाइबर है, ठीक है, जिस पे किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग, यहाँ पे तो आपको खैर हम इनलार्ज करके डायग्राम को दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ये नहीं होता है कभी भी, ठीक है, यहाँ पे इनलार्ज करके इतना दिखा रहे हैं घुमा के, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है कि ये आपका टेंशन में होगा, स्ट्रेचिंग कंडीशन में होगा, टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर कंप्रेशन में होगा, लेकिन मिड का जो फाइबर है उसमें ना कि कोई स्ट्रेचिंग होती है ना ही कोई कंप्रेशन होता है, वो फाइबर आपका क्या होता है, वो आपका स्ट्रेस फ्री होता है, ना ही उसमें कोई डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन नहीं तो स्ट्रेस भी नहीं। क्लियर? क्योंकि जब स्ट्रेन होता है, जब डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है, तब रजिस्ट करता है स्ट्रेस, तभी स्ट्रेस पिक्चर में आता है। क्लियर? तो जब कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या है, किसी भी तरह का स्ट्रेस इस प्लेन पे नहीं है, और इसी प्लेन को हम कहते हैं बच्चों, दिस प्लेन इज कॉल्ड, इस पर्टिकुलर जो प्लेन आपका है, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल प्लेन, दिस इज न्यूट्रल प्लेन, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल प्लेन है। अब आप कहेंगे कि न्यूट्रल प्लेन अगर है तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है जो मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप, ये दिख रहा है आपको, मतलब ये जो है ना, दिस इज, इसको मैं शो कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन। अगर ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर मैं इसको शो कर रहा हूँ ऐसे, ये स्ट्रेसेस की पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, सॉरी, ये अगर बाहर की तरफ आ रहे हैं तो इसलिए ये डॉट है, ठीक है, ये डॉट मैं शो कर रहा हूँ, ये आपका वो पॉइंट है ये वाला, और जो अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसको मैं क्या है, क्रॉस से शो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे टेंजाइल स्ट्रेसेस हैं जो कि बाहर की तरफ है, इसको क्रॉस सेक्शन पे खींच रहे हैं इस तरफ, और ये आपके जो क्रॉस है, मतलब तीर के हिसाब से हम शो करते हैं कि तीर अगर इस तरफ है तो मतलब तीर का हमें ये दिख रहा है, तीर अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो हमें तीर का पीछे का हिस्सा दिख रहा है, और तीर जनरली क्या होता है, इस तरह से होता है तीर, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है तीर का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका ये क्रॉस वाला दिखा रहा है, ठीक है, मतलब तीर अंदर की तरफ जा रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये बाहर की तरफ जा रहा है तो टेंजाइल स्ट्रेस है, ये चीज़ हमने यहाँ पे शो की है। तो ये क्या है, ये जो डायग्राम व्हाइट वाला है, दिस इज इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर देखिए इसको, ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, दिस डायग्राम आपको इस तरह से, यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, ये जो पॉइंट ये है, ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपका स्ट्रेस फ्री पॉइंट है, ठीक है। अब आपने बोला कि दिस इज न्यूट्रल प्लेन, ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस क्या है बेटा, न्यूट्रल एक्सिस जो है बच्चों, न्यूट्रल जो एक्सिस है वो ये जो एक्सिस आपको दिख रही क्रॉस सेक्शन पे, ये जो न्यूट्रल प्लेन से
प्लेन से पास हो रही है जो एक्सिस, दिस एक्सिस जो कि न्यूट्रल प्लेन पे है, एक्सिस विच इज कोइंसाइडिंग विद द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑन क्रॉस सेक्शन विच इज कोइंसाइडिंग विद द न्यूट्रल प्लेन, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल प्लेन क्या है? ये पूरा का पूरा प्लेन न्यूट्रल प्लेन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अगर आपका ये क्या है, ये आपका अगर ये क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे इस तरह से शो कर रहे हैं, तो ये आपके जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर है? जो क्या है, न्यूट्रल प्लेन, मतलब ये जो न्यूट्रल प्लेन है उसका इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर? क्योंकि इस एक्सिस पे क्या है आपका, किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं है, क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से अब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बेहतर तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ये आपका न्यूट्रल प्लेन हो गया और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। एक्सिस हम हमेशा क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे ये आपका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी डी आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन पे ये जो प्लेन है, क्योंकि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे आपका किसी भी तरह का क्या है, ये न्यूट्रल प्लेन पे पड़ रहा है ये एक्सिस, ठीक है, this axis is lying on neutral plane, and that's why and we know that stress is zero at this neutral plane, and this axis is lying on neutral plane, that's why this is called neutral axis, clear? ये एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस पे किसी भी तरह का आपका स्ट्रेस नहीं, क्लियर होगी बात? तो मेरे हिसाब से आपको न्यूट्रल प्लेन क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब थोड़ा सा टाइम और लूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान देना। जब आपके पास केस ऐसा था कि आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट आपका लग रहा है, ठीक है, तो आपने सीधे सीधे देखा कि भाई बिल्कुल जो न्यूट्रल एक्सिस था आपका, ये आपका इस पर्टिकुलर केस में कितना था, अगर ये टोटल डेप्थ डी है, अगर ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर ये आपका डेप्थ डी है टोटल, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर से d/2 पे होगा और नीचे से भी ये d/2। मतलब अगर आप इसका सेंट्रोइड देखेंगे, वेयर इज द सेंट्रोइड, इस क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड कहाँ है भाई, बीचों बीच होगा यहाँ पे, दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, क्या है, सेंट्रोइड है। अब आप देखेंगे सेंट्रोइड से पास हो रहा है आपका न्यूट्रल एक्सिस, क्या हर बार न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइड से पास होगा? क्या न्यूट्रल एक्सिस हर बार सेंट्रोइड से पास होगा? बताइए, नहीं होगा। कब नहीं होगा? ध्यान से देखेगा, अब जो बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक बताया है, ठीक है। सपोज हमने बोला ये आपकी बीम थी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस पे जो है लोडिंग अब लग रही है, इस बार ध्यान रखना, लोडिंग अब लग रही है, लोडिंग क्या लग रही है बच्चों, लोडिंग लग रही है कुछ इस पॉइंट पे लग रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे लग रही है और इस डायरेक्शन में दिस इज पी लोडिंग लग रही है यहाँ पे, ठीक है। पी आपकी लोडिंग इस पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि पहली बात ये है कि इसके लिए जो सेंट्रॉइड आपका है, सेंट्रॉइड इस क्रॉस सेक्शन के लिए कहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे बीचों बीच होगा, इस एरिया के बीचों बीच होगा सेंट्रॉइड, ठीक है, दिस इज सेंट्रॉइड, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, मैंने एक लेक्चर में शायद आपको बताया था इसको रिजॉल्व करने का तरीका। इसको रिजॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों कि आप क्या करते हैं, हम ये जो पी दिया हुआ है ना, इसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे लगा दो लोड, ये भी पी है, ये भी पी है, क्या इसमें भाई दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक। तो इस तरह से हमने बनाया। अब हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक, इसको अकेले छोड़ देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आप देख सकते हैं ये जो दोनों है मिलके क्या है, एक इस तरफ से एक वेट हमने गलत बना दिया थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक कर देते हैं। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखेगा, ठीक है, हमने ये किया कि इन दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लिया, तो एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, ये किसी इक्वल डिस्टेंस पे आपस में जा रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पे, d/2 की डिस्टेंस,
या इसको मैं बोलूँ ई डिस्टेंस पे है, ठीक है, पी लोड है, तो कितना मोमेंट आएगा बेटा? मोमेंट आएगा आपका पी इंटू क्या है, d/2, इसके बराबर का आपका मोमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से अब आपका मोमेंट बन चुका है और ये आपका लोड बन चुका है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या मिल गया? फाइनली आपको मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया? ये अगर बीम थी आपकी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? इस पॉइंट पे एक आपको ये पी लोड मिल गया जो ये दिख रहा है आपको, और दूसरा आपको मिल गया ये मोमेंट एम, जिसकी वैल्यू है पी इंटू d/2। क्लियर? आपको ये दो चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी है, क्लियर? इसको आप इस तरह से अगर ना करना चाहें तो आपके पास एक और तरीका है इसको करने का। क्या तरीका है भाई? देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको करने का एक और तरीका है, बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे भी ना लें, अगर डायरेक्शन ना, अगर आपको दिक्कत आ रही है ऐसे डायरेक्शन लेने में, तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखिए ध्यान से। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा ये डायरेक्शन मैं लेता हूँ इधर, ये डायरेक्शन लेता हूँ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अभी भी ये इक्वलेंट अपोजिट है पी, ठीक है, पी इक्वलेंट अपोजिट है। अब क्या करो, अब कर दो जो हम पहले लेना चाह रहे थे, ये इनको आपस में बना दो। अब ये क्या सेम चीज़ बना रहे हैं? ये इस डायरेक्शन में है, ये वाला इस डायरेक्शन में है, d/2 की डिस्टेंस पे, ई डिस्टेंस पे, ई मैंने d/2 को ई बोला, ठीक है, तो ई d/2 की डिस्टेंस पे है। अब भी क्या हमें सेम डायग्राम मिल रहा है? बिल्कुल सेम डायग्राम मिल रहा है। इस तरह का केस आ गया आपका। अब इस तरह के केस में क्या हो रहा है आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा और सब्र रखना है, बस काम हो चुका है हमारा लगभग। जो कंक्लूजन में देने वाला हूं ना बेटा, आप याद रखेंगे, आप अपने एग्जाम तक याद रखेंगे मुझे कि सर आपने जो कंक्लूजन्स दिए हैं, आपने जो बातें बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत काम आई है हमारी, ठीक है। ये था आपका, तो मैंने फिक्स कर दिया यहाँ, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास लोडिंग क्या बन चुकी है? अब लोडिंग आपके पास बन चुकी है बच्चों। एक यहाँ पे लोडिंग आपकी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है, जो सी पे लग रहा है आपका, दिस इज पी, और एक आपका यहाँ लग रहा है एम, दैट इज d/2, ठीक है। इस तरह के अब आपकी फाइनल लोडिंग लग रही है। अब अगर आप इस क्रॉस सेक्शन के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपको जो करना है उसमें आपको कलर की रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग कलर की। दिस इज m इक्वल टू p इंटू d/2। अगर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कंसिडरिंग p को मैं एक बोल रहा हूँ और इसको मैं बोल रहा हूँ दूसरा, ठीक है, दिस इज 2, इसको मैं अलग पेन से लिख दूंगा 2, दिस इज 2। वन और टू मतलब कंसिडर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वन को कंसिडर करूंगा अकेले, ठीक है, कंसिडरिंग वन सिंगल, कंसिडरिंग से लिखना था यार, कंसिडरिंग, ध्यान से देखिएगा बस, कंसिडरिंग वन अलोन। अगर मैं सिर्फ पी जो क्या है टेंसाइल लोड आपका लग रहा है पी, उसी को कंसिडर करूं तो मेरे लिए क्या बनेगा बेटा? मेरे लिए कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा? मेरे लिए डायग्राम बनेगा कुछ इस बनेगा। क्या मेरे लिए इस तरह का डायग्राम बनेगा? ठीक है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है? आपके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे ऊपर से नीचे तक आपका क्या है? क्या है? आपको मिलेगा सिग्मा टी। ये भी आपका सिग्मा टी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन 2 को कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया कंसिडरिंग 2 अलोन। अगर हम सिर्फ 2 वाले को सिर्फ हम ये बोलें कि सिर्फ बेंडिंग मोमेंट इस पे लग रहा है, उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में आप जानते हैं भली भांति कुछ इस तरह से आपका डायग्राम आ रहा था, तो पहले जो हमने निकाला था ये टेंसाइल स्ट्रेस को शो कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ था कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्शन रिवर्स, ठीक है, इस तरह से था। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे भाई, क्योंकि हमने बोला पी को हमने पहले अकेले देखा 1 वाले सिचुएशन, फिर हमने जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है उसको अकेले देखा। अब हमने क्या एक्चुअल में, तो हमारे पास क्या है? दोनों साथ में लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंबाइंड इफेक्ट, कंसिडरिंग कंबाइंड इफेक्ट, जब आप कंबाइंड इफेक्ट को कंसिडर करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, ये आपका था, ठीक है। आप जानते हैं इसको मैं मिड से काट दे रहा हूं, ठीक है,
दोनों डायग्राम्स को मैं मिड से काट दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत है। मैंने बोला दिस इज पॉइंट सी, ये सी जी सेंट्रॉइड है सी, यहाँ पे क्या है, ये है आपका सेंट्रॉइड सी, ठीक है, सेंट्रॉइड सी है, ठीक है, ये सेंट्रॉइड सी है, ठीक है, सेंट्रॉइड सी है जो पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है, सेंट्रॉइड सी है, यहाँ पे भी मैं सेंट्रॉइड सी बता देता हूँ आपको, ये है आपका सेंट्रॉइड सी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सेंट्रॉइड सी से ऊपर टेंजाइल है, ठीक है, सेंट्रॉइड सी से ऊपर, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे भी आपका यह टेंजाइल है और ये आपका क्या है, कंप्रेसिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेंट्रॉइड सी से ऊपर आपका पूरा टेंजाइल है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेंजाइल है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे भी आपका टेंजाइल है लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, फिर कम हो रहा है। इसका मतलब कि सी से ऊपर आपका पूरा का पूरा क्या मिलने वाला ग्राफ, मतलब आपका पूरा का पूरा टेंजाइल मिलेगा, लेकिन ये वाला और ये वाला ऐड होगा, ठीक है। तो पहले हम इस वाले को बना देते हैं, ठीक है, इस वाले को मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से करने के लिए इसको ओवरलैप कर दो। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ बेटा, कोई नहीं बताएगा इतना तरीका, ध्यान रखना, कोई नहीं बताने वाला। अब जो मैं बता रहा हूँ ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि इसको ऐसे भी करना चाहिए और ज़्यादा बेहतर यही रहेगा, ठीक है। ये मैंने पहले, ये हमने कंबाइंड इफेक्ट में ये लगा दिया पहले। अब इसके ऊपर मैं चढ़ा रहा हूँ दूसरा वाला, ये वाला, ठीक है, ये मैंने चढ़ाया इसके ऊपर ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है बच्चों, ये चढ़ चुका है भाई दोनों। पहले मैंने इसका इफेक्ट दिखाया, अब मैंने उसका इफेक्ट दिखाया, ठीक है। यहाँ से आपको करने में बहुत आसानी होगी, समझने में, जो कंक्लूजन्स आप निकालेंगे यहाँ से वो आपके बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये है सिग्मा टी, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 2 से, ये है सिग्मा सी 2 सिचुएशन के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं सिग्मा 1 की बात, दिस इज सिग्मा टी 1 के लिए, ये था सिग्मा टी 2 के लिए, ठीक है। अब इसको हम कंबाइंडली बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब जब हम कंबाइंडली बनाएंगे, वाइट से बनाऊंगा मैं डेफिनेटली, ठीक है, तो इसको हम कैसे कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस C से पहले आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा T1 और सिग्मा T2 आपके ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका ये है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे आपका सिग्मा टी, क्योंकि ये भी सिग्मा टी है, ये भी सिग्मा टी है, तो वैल्यू क्या है आपकी बढ़ जाएगी, टेंजाइल स्ट्रेस, दोनों टेंजाइल स्ट्रेस है ऐड हो जाएंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे कि क्या है आपका सिग्मा टी, आपका ये आपका टेंजाइल है, ठीक है, और ये आपका कंप्रेसिव है, एक टेंजाइल है एक कंप्रेसिव है, तो इसका मतलब है, और मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे कि एक P है, एक P इंटू D/2 है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा आने वाला है, ठीक। तो मतलब आपका ये फाइनली क्या है, कंप्रेसिव होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा बच्चों, ये आपका अब बन गया इस तरह से, और ये आपका बन गया यहाँ पे पॉइंट कौन सा, ये आपका था C पॉइंट, जो कि आपका क्या था बच्चों, सेंट्रॉइड था। अब आपको दिख रहा होगा कि ये आपका सिग्मा टी है, सिग्मा टी टोटल, और ये आपका सिग्मा सी। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा सी की कुछ वैल्यू थी लेकिन सिग्मा टी अपोजिट है, तो इस ये वैल्यू ज़्यादा थी ये कम थी, तो इसमें से माइनस होके आपका सिग्मा सी ही रहा, लेकिन वैल्यू कम हो गई। यहाँ पे दोनों सिग्मा टी थे तो वैल्यू क्या है, दोनों ऐड हो गए, ठीक। तो आपका क्या बन गया फाइनली, इसके लिए आपका फाइनली जो बन गया डायग्राम वो कुछ आपका इस तरह से बन गया बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बन चुका है। ये आपका कंप्रेस, ये टेंजाइल स्ट्रेस दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है कंप्रेसिव, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो सेंट्रॉइड था पहले, सेंट्रॉइड आपका कुछ यहाँ पे था, ठीक है, इस मतलब इसके बीचों बीच था सेंट्रॉइड, यहाँ पे कहीं ये सेंट्रॉइड था, लेकिन अब जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस ये वाला पॉइंट पे होगा, मतलब कि इस केस में ये सेंट्रॉइड था, ये था आपका सेंट्रॉइड सी, और ये आपका कोई एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब है न्यूट्रल प्लेन में अगर इसके लिए बनाऊं तो ये मेरा न्यूट्रल प्लेन बनने वाला है इस बार, दिस प्लेन इज माई न्यूट्रल प्लेन बच्चों, प्लेन इज माई न्यूट्रल प्लेन। अब जो ये आपको दिख रहा है बच्चों, अब की सिचुएशन में न्यूट्रल प्लेन कौन सा है, दिस प्लेन इज न्यूट्रल प्लेन एंड दिस पॉइंट इज योर, दिस पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ, और ये प्लेन आपका है न्यूट्रल एक्सिस, समझ गए, दिस एक्सिस इज योर,
ये न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर। अब आपकी न्यूट्रल एक्सिस ये है और आपका जो सेंट्रोइड है वो ऊपर है। न्यूट्रल एक्सिस ये है, सेंट्रोइड आपका ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंट्रोइड से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो सारा डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि लोडिंग की कंडीशंस क्या क्या हैं आपके पास। व्हाट आर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस गिवन टू यू, आपके पास क्या क्या लोडिंग की कंडीशन दी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा कि सेंट्रोइड पे लाई करेगा या सेंट्रोइड से लाई नहीं करेगा वो लोडिंग की कंडीशन। एक्चुअली अगर मैं इसी लोड को जो हमने लगाया था, अगर जो लोड हमने यहाँ पे लगाया था, अगर मैं इसी लोड को यहाँ पे न लगा के अगर मैंने यहाँ पे लगाया होता तो ऑब्वियस है इस तरफ आपका क्या बनना था, उसका नेट बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में बनना था, ये इस डायरेक्शन में ना बन के बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में बनना था, क्लियर है। उस केस में क्या है, सेंट्रोइड से ऊपर की तरफ आपका क्या बनता, आपका वो बनता क्या, न्यूट्रल एक्सिस आपका सेंट्रोइड से ऊपर पड़ता, ठीक। तो लेकिन इस केस में हमने देखा कि न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइड से ही पास हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, लेकिन हमने बताया कि न्यूट्रल प्लेन वो प्लेन है जिसपे क्या है, जो भी फाइबर्स आपके हैं उस प्लेन पर्टिकुलर प्लेन पे वो ना स्ट्रेचिंग कंडीशन में ना कंप्रेशन की कंडीशन में, मतलब उस पे किसी भी तरह का स्ट्रेस आपका नहीं लग रहा है, ठीक है। और उस प्लेन के करस्पॉन्डिंग जो क्रॉस उस प्लेन के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एक्सिस होगी, ठीक है, जो कि क्या होगी, क्रॉस सेक्शन पे लाई करेगी, मतलब क्रॉस सेक्शन पे जो एक्सिस होगी, ठीक है, उस प्लेन के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एक्सिस है, ये पूरा का पूरा प्लेन है और ये एक्सिस है जो कि कहाँ पे आपकी शो हो रही है, क्रॉस सेक्शन पे, जिसे हम देख पा रहे हैं, दिस इज द एक्सिस। उस एक्सिस को, जो एक्सिस आपकी न्यूट्रल प्लेन पे लाई कर रही है, वो एक्सिस आपकी क्या होगी, वो एक्सिस आपकी होगी बच्चों न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस आपका सेंट्रोइड से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे इतनी डिस्टेंस दूर है आपका न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको इसके और इसके बीच की, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रोइड है, ठीक है। सेंट्रोइडल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर है। ये सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, लेयर सब्जेक्टेड टू जीरो स्ट्रेस, लेयर जिन पे जीरो स्ट्रेस आपका लग रहा है वो लेयर आपकी न्यूट्रल एक्सिस होंगी, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज लेयर सब्जेक्टेड टू न्यूट्रल। एक्चुअल में जो लेयर होती है जो सब्जेक्टेड टू जीरो स्ट्रेस है उसको एक्चुअल में कहते हैं न्यूट्रल प्लेन। भाई लेयर कौन सी है, आप देख रहे हैं लेयर कौन सी है, जो येलो कलर में यहां शो करी है मैंने, दिस इज द पूरी की पूरी लेयर है वो, ठीक है। वो लेयर न्यूट्रल प्लेन है, ठीक है, लेकिन वो पूछने वही चाह रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल प्लेन पे ही आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस आपका पड़ता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस, बहुत सारे न्यूट्रल एक्सिस है आपके। अगर आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को लेते हैं, अगर आप बोलते हैं क्रॉस सेक्शन मेरा यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप बोलते हैं कि मेरा क्रॉस सेक्शन है बच्चों यहाँ पे, दिस इज माय क्रॉस सेक्शन, मुझे इस क्रॉस सेक्शन पे देखना है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा भाई, अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो आपको इस क्रॉस सेक्शन पे जो ये पीला वाला ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो दिखेगा जो पीले वाले पे आपको यहाँ पे दिखेगा, पीले मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे ये जो लेयर का जो भी लाइन आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है, वो आपका क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक बीम में होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूट्रल, जहां पे आप क्रॉस सेक्शन चूज करेंगे वहां पर आपको न्यूट्रल एक्सिस मिलने वाला है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होते हैं, लेकिन प्लेन आपका एक ही होता है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये न्यूट्रल प्लेन की बात है कि लेयर जो सब्जेक्टेड टू जीरो स्ट्रेस दैट इज न्यूट्रल प्लेन, और न्यूट्रल प्लेन पे जो है, जो अगर क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग एक्सिस लेंगे तो दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा सेशन ज़्यादा लंबा हुआ, लेकिन ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था एक्चुअली। बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं वो इंपॉर्टेंट थे, वो हमने यहाँ से अलग अलग तरीके से हमने क्लियर कर दिया, अलग अलग मेथड, अलग अलग सिचुएशंस लेके हमने सारे आपके डाउट क्लियर करे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।